चांद की परियां और गरीब लड़की। एक गांव में एक गौरी नाम की लड़की अपनी माँ कल्याणी के साथ रहा करती थी। गौरी बहुत ज्यादा गरीब थी, जिस वजह से वो अपनी माँ के साथ दूसरों के घर पर मजदूरी करने जाया करती थी। एक दिन की बात है, गौरी की माँ की तबीयत अचानक बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, जिस वजह से वो काम पर नहीं जाती है। तो गौरी अकेली ही काम करने के लिए चली जाती है। धीरे धीरे 2-3 दिन गुजर जाते हैं और कल्याणी अपनी बेटी गौरी से कहती है, अरे बेटी, तुम अकेले काम करने क्यों जाती हो? मुझे अच्छा नहीं लगता कि तुम अकेले काम करने जाती हो। तो क्या हुआ माँ, अभी आपकी तबीयत खराब है। जब आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी तो आप भी मेरे साथ चला करना। मुझे नहीं लगता है कि मैं सही हो पाऊंगी, क्योंकि यदि सही होना होता तो हो जाती। अब तो बहुत दिन हो गए हैं। अरे माँ, आप ऐसे क्यों कह रही हैं? अभी 2 दिन ही तो हुए हैं, और वैसे भी यदि आप दवाई नियमित रूप से खाती रहीं तो आप जल्दी ठीक हो जाएंगी। और अब आप ज्यादा परेशान मत होइए और आराम करिए। और ये कहकर गौरी काम करने चली जाती है। गौरी के जाने के बाद कल्याणी अपने आप से कहती है, हे भगवान, आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? यदि मुझे कुछ हो गया तो मेरी बेटी का क्या होगा? आप मेरी बेटी पर तरस खाइए और मुझे जल्द से जल्द ठीक कर दीजिए। धीरे धीरे समय बीतता है और गौरी की माँ की तबीयत ठीक ही नहीं होती है। और एक दिन अचानक गौरी की माँ कल्याणी का देहांत हो जाता है, जिससे गौरी बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है और वो अपने आप से कहती है, अब मैं किसके सहारे जीऊंगी? मेरी माँ की तो मौत हो गई है। अच्छा होता यदि भगवान मुझे भी उठा लेते, कम से कम मुझे अकेले तो नहीं जीना पड़ता। और ये कहकर वो बहुत ज्यादा रोती है। अब गौरी अकेले ही सबको संभाला करती थी। वहीं दूसरी तरफ आसमान में चांद पर बहुत सारी परियां रहा करती थी और वो हमेशा पृथ्वी पर लोगों की मदद करने के लिए आया करती थी। जो भी उन्हें सच्चे दिल से बुलाता वो उनकी मदद करने के लिए जरूर आया करती। एक दिन की बात है, चांद पर सारी परियां घूम रही होती है। तभी चांद की रानी चांदनी अपनी दोस्त मिनी परी को अपने पास बुलाती है और उससे कहती है, अब तो बहुत दिन हो गए हैं, हम लोग पृथ्वी लोक पर नहीं गए हैं, क्यों ना हम लोग पृथ्वी लोक पर जाए? हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, पर अभी आपको तो पता ही है कि यहाँ का माहौल क्या है। यहाँ पर अभी हालात सही नहीं है। जब हालात सही हो जाएंगे तो हम लोग पृथ्वी लोक पर जरूर चलेंगे। और वैसे भी आप तो चांद की रानी हो, यदि आप ही इसे छोड़कर चली गई तो फिर क्या होगा? मुझे पता है कि मैं चांद की रानी हूँ, पर मैं एक परी हूँ और इसलिए मुझे हर चीज देखनी पड़ती है। यदि किसी को पृथ्वी लोक पर मेरी जरूरत हुई तो आप चिंता मत करो, मैं अकेले ही पृथ्वी लोक पर चली जाऊंगी और वहाँ पर देख लूंगी। यदि किसी को कुछ जरूरत होगी तो मैं उसकी मदद कर दूंगी। और वैसे भी अभी हमें किसी ने भी याद नहीं किया। जब किसी को जरूरत होती है तो वो हमें याद करता है। हाँ, कह तो तुम बिल्कुल ठीक रही हो। शायद अभी हमारी किसी को जरूरत नहीं है, पर जब भी हमारी जरूरत होगी तो हम लोग पृथ्वी लोक पर जरूर जाएंगे। तब तक हम लोग यहाँ के हालात सही कर लेते हैं। और ये कहकर चांदनी पृथ्वी लोक पर जाने का मन बदल देती है और चांद की देखभाल में लग जाती है, क्योंकि अभी चांद का माहौल भी अच्छा नहीं था। वहाँ पर किसी दूसरी शक्ति ने हमला कर दिया था, जिस वजह से चांद की परियां बहुत ज्यादा परेशान थी और वो उनसे अपना बचाव कर रही थी। धीरे धीरे समय गुजरता है और इधर गौरी अकेली ही सब कुछ काम करती थी। अब वो फिर से लोगों के घर जाकर काम किया करती थी और अपना गुजारा करती थी। वैसे तो उसे कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि जब उसकी माँ थी तब भी वो काम पर जाया करती थी। बस अब उसे अपनी माँ की बहुत ज्यादा याद आती थी, जिस वजह से वो कभी कभार बहुत ज्यादा रोया करती थी। एक दिन की बात है कि गौरी काम करने के लिए जाती है। उसी घर में एक साक्षी नाम की लड़की थी और उसके कान की बाली खो गई। साक्षी ने पूरे घर में देखा, पर उसे कहीं भी कान की बाली नहीं मिली। तो उसे गौरी पर शक हुआ और उसने गौरी से कहा, क्यों गौरी, क्या तुमने मेरे कान की बाली देखी है? क्योंकि मेरे कान की बाली नहीं मिल रही। नहीं साक्षी, मैंने तुम्हारी कान की बाली नहीं देखी। यदि मुझे मिलती तो मैं तुम्हें जरूर बताती। अच्छा,
ऐसी बात है कि सच में तुमने कान की बाली नहीं देखी? क्योंकि तुम तो अभी यहीं पर काम कर रही थी और मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि तुम मुझसे झूठ बोल रही हो। तुम्हारे पास ही मेरी कान की बाली है। नहीं, मैं सच बोल रही हूँ। मेरे पास तुम्हारी कोई बाली नहीं है। तुम यही ढूंढ लो, और यदि तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं हो रहा है तो तुम मेरी तलाशी ले लो। ये सुनकर साक्षी गौरी की तलाशी लेती है तो उसे गौरी के पास अपने कान की बाली नहीं मिलती है, जिससे साक्षी काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। तभी वहाँ साक्षी की माँ आती है और वो उसे कान की बाली दे देती है, जिसे देखकर साक्षी को अपने ऊपर काफी शर्मिंदगी महसूस होती है, क्योंकि अभी उसने गौरी के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया और उसने गौरी से कहा, मुझे माफ कर दो जो मैंने तुम पर शक किया। मुझे तुम पर शक नहीं करना चाहिए था। कोई बात नहीं है, पर भला मैं तुम्हारे कान की बाली का क्या करती? वैसे भी मेरा कौन है? और ये कहकर गौरी जोर जोर से रोने लगती है। तभी साक्षी गौरी से कहती है, तुम चिंता मत करो। मुझे पता है कि तुम्हारी माँ की मौत हो गई है और तुम अकेली ही रहती हो, पर तुम चांद की परियों को क्यों नहीं बुलाती हो? क्योंकि मैंने सुना है कि चांद पर बहुत सारी परियां रहती है और वो हमेशा लोगों की मदद करती है। क्या तुम सच कह रही हो? यदि ऐसा है तो मैं चांद की परियों को आज ही बुलाऊंगी। और ये कहकर गौरी अपने घर पर आ जाती है। घर पर आने के बाद वो रात का इंतजार करने लगती है, क्योंकि उसे साक्षी की बातों पर विश्वास हो जाता है। और वैसे भी गौरी ने एक दो लोगों से चांद की परियों के बारे में सुना था। और जब रात के समय चांद निकलता है तो गौरी हाथ जोड़कर चांद की तरफ खड़ी हो जाती है और चांद की परियों को याद करने लगती है। तभी वहाँ पर चांदनी परी आ जाती है और गौरी को देखकर वो उससे कहती है, क्या हुआ? तुमने मुझे याद किया? क्या बात है, मुझे बताओ। अरे आप तो सचमुच आ गईं। मैं तो सोच रही थी कि चांद पर परियां होती ही नहीं हैं। ये तो लोगों का भ्रम है, पर आज मुझे पता लग गया कि आप सच में हो। हाँ, तुम्हें पता नहीं है कि चांद पर परियां रहती है। वहाँ पर बहुत सारी परियां रहती है और जो कोई भी हम लोगों को बुलाता है, हम लोगों की मदद करने आ जाते हैं। जैसे अभी तुमने हमें बुलाया है, तो अब हम तुम्हारी मदद करेंगे। बताओ, मैं तुम्हारी कैसी मदद कर सकती हूँ? मुझे आपकी कैसी भी मदद नहीं चाहिए। यदि आप मेरी मदद ही करना चाहती हैं, तो मेरी माँ को जिंदा कर दीजिए। उनकी मौत अभी कुछ दिनों पहले बीमारी की वजह से हुई थी और मुझे अपनी माँ की बहुत याद आती है। ये सुनकर चांदनी परी काफी सोच में पड़ जाती है और फिर चांदनी परी गौरी से कहती है, मैं तुम्हारी माँ को जिंदा नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि ये मेरे हाथ में नहीं है। यदि तुम कुछ और बताओ तो मैं तुम्हारे लिए वो जरूर कर सकती हूँ, क्योंकि जीना मरना भगवान के हाथ में होता है और मैं चांद की परियां हूँ। तुम बताओ तो मैं तुम्हारी गरीबी को मिटा सकती हूँ, जिससे तुम आराम से अपनी सारी जिंदगी गुजार सकती हो और तुम्हें कोई भी दिक्कत भी नहीं होगी। ठीक है, यदि आप ऐसा कर दें तो भी अच्छा होगा, तो मुझे कहीं भी काम करने की जरूरत नहीं होगी। और फिर चांदनी परी अपने जादू की छड़ी से गौरी के घर को आलीशान मकान में बदल देती है और फिर वो उसे बहुत सारे रुपए भी देती है। इसके बाद चांदनी परी गौरी से कहती है, अच्छा तो अब मैं चलती हूँ। यदि तुम्हें मेरी कभी भी जरूरत पड़े तो तुम मुझे बुला लेना, मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी। और ये कहकर चांदनी परी वहाँ से चली जाती है। चांदनी परी के जाने के बाद गौरी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि अभी उसने परी को देखा। और फिर वो अपनी जिंदगी आराम से बिताने लगती है। रानी परी के जादुई आईने का जादू। एक बार की बात है, परी लोग के राजमहल में खुशियाँ आने वाली थी। चारों तरफ खुशियों का माहौल था, क्योंकि रानी परी माँ बनने वाली थी। कुछ समय बाद सभी परियों को खुशखबरी मिलती है, क्योंकि रानी परी ने 2 जुड़वा बेटियों को जन्म दिया था। रानी परी की खुशियों का ठिकाना नहीं था, लेकिन जब वो अपनी दोनों राजकुमारियों को देखती है तो वो थोड़ी उदास हो जाती है, क्योंकि उनकी एक बेटी काली थी और एक गोरी। इसलिए वो मन ही मन कहती है, हमारी दोनों बेटियों में इतना ज्यादा अंतर, पता नहीं हमारी दूसरी बेटी का जीवन कैसे व्यतीत होगा। हमें बिल्कुल अच्छे से पता है कि परीलोक में काली परी को किस नजर से देखा जाता है। हमारी तो बस यही प्रार्थना है
कि हमारी दोनों राजकुमारी बेटी एक साथ हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत करें। दोनों के बीच रंग रूप को लेकर कोई भेदभाव ना हो। वे सब सोचकर रानी परी बहुत ज्यादा परेशान थी। रानी परी अपनी दोनों बेटियों का नामकरण करती है। रानी परी अपनी एक बदसूरत बेटी का नाम मोनिका रखती है और दूसरी बेटी का नाम सोनिया। धीरे धीरे समय बीतता गया। समय के साथ साथ दोनों राजकुमारी बड़ी होती गई, लेकिन मोनिका को अपने काले रंग की वजह से बहुत कुछ सहना पड़ता था। यहाँ तक कि उसकी बहन भी उसको चिढ़ाती रहती थी, हमेशा उसको खरी खोटी सुनाती रहती थी। ऐसे ही एक दिन रानी माँ अपनी दोनों बेटियों के पास आती है और कहती है, सोनिया और मोनिका सुनो, तुम दोनों बहनों को पृथ्वी लोक जाना है। वहाँ पर मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त रहती है। उसने हम लोगों को अपनी बेटी की शादी में बुलाया है। मैं तो परी लोक के कामकाज में व्यस्त रहूंगी, इसलिए तुम दोनों पृथ्वी लोक पर शादी में जाओ और तुम दोनों जाने की तैयारी करो। तुम दोनों को आज ही पृथ्वी लोक पर निकलना होगा। माँ, मैं इस काली कलूटी के साथ पृथ्वी लोक नहीं जाऊंगी। मुझे इसके साथ घूमते हुए शर्म आती है। पता नहीं ये काली कलूटी हमारे घर में कहाँ से आ गई, हमारे घर पर ग्रहण लगाने के लिए। मैं इस बदसूरत काली कलूटी के साथ कहीं नहीं जाने वाली। सोनिया, तुम दिन प्रतिदिन बदतमीज होती जा रही हो। अपनी बहन को ऐसे कौन बोलता है? तुम हमेशा उसका मजाक उड़ाती रहती हो, लेकिन अब मैं तुम्हारी और बदतमीजी नहीं सहूंगी। ये मेरा आदेश है कि तुम अपने साथ इसको शादी में लेकर जाओगी और इसके साथ कोई बदतमीजी नहीं करोगी। रानी परी के सामने सोनिया की एक नहीं चलती और वो ना चाहते हुए भी मोनिका को अपने साथ पृथ्वी लोक ले जाती है। शादी में सभी लोग परियों को देखना चाहते थे। शादी के सभी लोग सोनिया की तो बहुत ज्यादा तारीफ करते हैं, लेकिन मोनिका की बिल्कुल भी इज्जत नहीं करते और उसका मजाक उड़ाते हैं। क्या परी लोक में भी इतनी ज्यादा बदसूरत लोग होते हैं? मुझे नहीं पता था। ये परी तो काली बंदरिया लग रही है। इसे तो परी कहते हुए भी शर्म आ रही है। ये किस एंगल से परी लग रही है? लेकिन सोनिया, तुम बहुत सुंदर हो। ये तुम्हारी बहन बिल्कुल नहीं लगती। तुम हो असली परी। तुम मेरी एक सलाह मानो, तुम इसके साथ मत रहा करो। इस काली कलूटी को अपने साथ रखोगी तो तुम्हारी बेइज्जती होगी। दिल तो मेरा भी ऐसा ही करने को करता है, लेकिन माँ की वजह से मुझे ये सब कुछ सहना पड़ता है। मेरी माँ ने मुझे जबरदस्ती इसके साथ भेजा है यहाँ पर, वरना मैं इस काली कलूटी के साथ बैठना भी पसंद नहीं करती। देख लिया ना काली कलूटी बंदरिया, तू यहाँ पर नहीं आती तो कितना अच्छा लगता मुझे। सोनिया, तुम हमेशा ऐसा क्यों करती हो? तुम मुझे हमेशा नीचा दिखाती रहती हो। तुम तो मेरी बहन हो ना, कम से कम तुम तो ऐसा मत करो। तुम तो मेरा साथ दो, मुझे ऐसे अकेले मत छोड़ो। माना कि मैं काली और बदसूरत हूँ, इसमें मेरी क्या गलती? मैंने तो नहीं कहा था कि मुझे काली बनाकर भेजो। तेरी यही सबसे बड़ी गलती है कि तू बदसूरत पैदा हुई है। अगर मेरी तरह सुंदर होती तो तेरा कोई मजाक नहीं उड़ाता। सब तुझसे प्यार करते और मैं भी प्यार करती। अपनी बहन की खड़ी खोटी सुनकर मोनिका वहाँ से चली जाती है और कुछ ही दूर पर एक पेड़ के नीचे आकर बैठ जाती है। हे ऊपर वाले, मैंने ऐसा कौन सा जुर्म करा है जिसकी तू मुझे इतनी बुरी सजा दे रहा है? मम्मी, पापा, बहन सब कितने ज्यादा सुंदर हैं, लेकिन मैं ही बदसूरत क्यों हूँ? मैं ही क्यों इतनी काली कलूटी और बदसूरत हूँ? बाहर सब मेरा मजाक उड़ाते हैं, मुझे काली कलूटी बदसूरत बोलते हैं, मुझे परी भी नहीं मानते। अगर आप मुझे सुंदर बना देते तो मुझे ये दिन न देखना पड़ता। मैं अच्छे से अपनी जिंदगी जी रही होती, सब मुझसे प्यार भी करते। इतना सोचकर मोनिका फूट फूट कर रोती है। थोड़ी देर बाद सोनिया वहाँ आती है और मोनिका को वापस परीलोक ले जाती है। वहाँ जाकर दोनों बहनें देखते हैं कि रानी परी बहुत घायल है और वो बिस्तर पर लेटी हुई है। क्या हुआ माँ, आप इतनी घायल कैसे हुई? बेटी, मैं परीलोक से किसी काम के लिए बाहर गई थी, तभी एक चुड़ैल ने आकर मुझ पर हमला कर दिया और मुझे घायल कर दिया और उसने मेरी सारी शक्तियाँ भी छीन ली। अब सिर्फ तुम दोनों ही मुझे और परीलोक को बचा सकती हो। मैं तुम दोनों को एक राज की बात बताती हूँ। परीलोक के बाहर एक दुनिया है, वहाँ पर मैंने अपने जादुई 2 आईने छुपा कर रखे हैं ताकि सही समय आने पर मैं उनका इस्तेमाल कर सकूं। बेटियों, मेरे पास इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं वहाँ तक जा सकूं।
इसलिए तुम वहाँ से मेरे जादुई आईने ला दो। ठीक है माँ, मैं अभी लेकर आती हूँ। और मोनिका, तू यहाँ पर मम्मी की सेवा कर। इतना कहकर सोनिया वहाँ से चली जाती है। सोनिया परीलोक से तो बाहर निकल जाती है, लेकिन रानी परी की बताई गई जगह पर जाने के लिए सोनिया को एक रास्ता पार करना था, जो बहुत ही ज्यादा खतरनाक था। ये रास्ता तो बहुत ही खतरनाक है। ऐसा लग रहा है जैसे कदम रखते ही ये रास्ता टूट जाएगा। इसके अंदर तो बहुत सारी दरारें हैं। चलो यहीं बैठ जाती हूँ। तभी वहाँ पर एक बूढ़ी औरत आती है और सोनिया से कहती है, बेटी, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। 2 दिनों से मैंने कुछ नहीं खाया है। अगर तुम मेरी मदद करोगी तो मैं तुम्हें ये रास्ता पार कराने में मदद करूंगी। बुढ़िया, क्या तूने मुझे बेवकूफ समझा है? ये रास्ता ऐसा है कि इस पर से एक इंसान भी गुजर जाए तो ये टूट जाएगा, और मैं तुझे कुछ भी खाने के लिए नहीं देने वाली। मेरे पास कुछ भी नहीं है अभी। पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं भिखारी। ऐसा कहकर सोनिया उस बूढ़ी औरत को वहाँ से भगा देती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, लेकिन सोनिया अपनी माँ के पास जादुई आईना लेकर अभी भी नहीं पहुँची थी। इसलिए मोनिका को चिंता होने लगती है और मोनिका भी जादुई आईने लेने के लिए निकल पड़ती है। तो वो भी उसी रास्ते पर पहुँच जाती है। मोनिका के पास भी वही बूढ़ी औरत आती है और कहती है, बेटी, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। 2 दिनों से मैंने कुछ नहीं खाया है। अगर तुम मेरी मदद करोगी तो मैं तुम्हें ये रास्ता पार कराने में मदद करूंगी। हाँ हाँ दादी, क्यों नहीं। इतना कहकर मोनिका उस बूढ़ी दादी को अपने पास पड़ी एक ब्रेड खिला देती है और वो बूढ़ी औरत मोनिका को वो रास्ता पार करवा देती है। जैसे ही मोनिका और बूढ़ी औरत वो रास्ता पार करती है, वैसे ही वो बूढ़ी औरत एक बहुत ही सुंदर परी में बदल जाती है और मोनिका से कहती है, मोनिका, मैं तो बस तुम्हारी परीक्षा ले रही थी। मैं इस दुनिया की रानी हूँ। इस वाली दुनिया में वही आ सकता है जिसका दिल साफ और मन अच्छा हो, जो दूसरों की मदद करने में रुचि रखे। जिसके मन में खोट होता है वो इस रास्ते को कभी पार नहीं कर पाता और न ही इस दुनिया में आ पाता है। तुम रानी परी के जादुई आईने लेने आई हो ना? रुको, ये लो। परी मोनिका को वो जादुई आईने दे देती है। तुम एक बहुत अच्छी लड़की हो, इसलिए मैं तुम्हें एक वरदान देती हूँ। बताओ तुम्हें क्या मांगना है? परी जी, मेरे रंग रूप की वजह से सब मेरा मजाक उड़ाते हैं। मेरा कोई दोस्त भी नहीं है, और तो और मुझे कोई अपनी शादी और बर्थडे पार्टी में भी नहीं बुलाता। इस वजह से मुझे बहुत दुख होता है, इसलिए आप मेरा रंग साफ कर दीजिए। तो ठीक है, तुम इन दोनों आईनों में एक एक बार अपनी शक्ल देखो और फिर देखो क्या जादू होता है। परी के कहे अनुसार मोनिका दोनों आईनों में एक एक बार अपनी शक्ल देखती है और तुरंत ही वो बहुत गोरी हो जाती है। और फिर मोनिका परी का धन्यवाद कर दोनों आईने लेकर अपनी माँ के पास आ जाती है। एक आईने से रानी परी बिल्कुल ठीक हो जाती है, उनकी सारी शक्तियाँ वापस आ जाती है और दूसरे आईने से मोनिका उस चुड़ैल को भी मार देती है। रानी परी मोनिका से बहुत ज्यादा खुश थी। उस दिन से सोनिया मोनिका से बहुत जलने लगती है, इसलिए सोनिया मन ही मन कहती है, पहले कोई इसे देखना भी पसंद नहीं करता था, लेकिन जब से ये सुंदर हुई है तब से इसके मेरे से ज्यादा दोस्त बन गई हैं। और तो और इसके लिए दूसरे राज्य के राजकुमार अशोक प्रजापति का भी रिश्ता आया है। क्यों ना मैं भी उस जादुई आईने का इस्तेमाल करूं और बहुत ज्यादा सुंदर हो जाऊं। हाँ, यही ठीक रहेगा। ऐसा सोचकर सोनिया दोनों जादुई आईनों को लेकर राजमहल से बाहर आ जाती है और एक एक बार दोनों जादुई आईनों में देखती है। तो वैसे ही वो बहुत काली हो जाती है। अगले ही पल एक जादुई आईना में से आवाज आती है, ये सब तेरे कर्मों का फल है। अब तू हम दोनों आईनों के साथ रानी परी के पास चल और रानी परी के सामने मोनिका से माफी मांग। उसके बाद सोनिया दोनों जादुई आईनों के साथ रानी परी के पास जाती है और मोनिका से माफी मांगती है। मोनिका भी उसको माफ कर देती है और जादुई आईना से कहकर उन दोनों को पहले जैसा करवा देती है। उस दिन के बाद से दोनों बहनें अपनी माँ के साथ हंसी खुशी रहने लगती है।